जेई मेंस के इस क्वेश्चन में एक पैराबोला है जिसका फोकस 3,0 है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3 है, और उसके पी और क्यू पॉइंट उस पैराबोला के ऊपर लाई करते हैं, उनके ऑर्डिनेट का रेशियो गिवन है, और आर पॉइंट से इन पी और क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात, फोकस जो है पैराबोला का 3,0 है, तो जो जो गिवन है वो हम ड्रॉ करते हैं। 3,0 डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x इक्वल टू -3, यानी कि ये जो पॉइंट होगा -3,0। अब आपको पता है कि जो पैराबोला होता है, जितना वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से वो सेम होती है। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कुछ इस तरीके से पैराबोला बन रहा है। यानी कि ए, ये वैल्यू जो होती ए के बराबर होती है, तो ए की वैल्यू 3 हो गई। ए की वैल्यू 3 हो गई, ओपनिंग राइट वर्ड्स है, तो पैराबोला का इक्वेशन हो गया 4ax से 12x। तो पैराबोला का इक्वेशन हमको मिल गया। इस पैराबोला के ऊपर कोई दो पॉइंट है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट से पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है। अब पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट जो होता है वो 80 स्क्वायर कॉमा 280 टाइप का होता है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो पैराबोला के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा ए, यानी 3t1 का स्क्वायर कॉमा 6t1, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3t2 का स्क्वायर कॉमा 6t2। इन दोनों पॉइंट पर अल्फा कोई सा पॉइंट रहा होगा। अब मैं यहाँ से परफेक्टली तो ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, लेट से इस तरीके से, है ना। यानी कि पैराबोला है, इसके दो पॉइंट, ये P है, ये Q है, इनके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया अल्फा कॉमा बीटा से। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान आपने देना है। मैंने यहाँ पे परफेक्टली थोड़ा बनाया है। ये होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये अल्फा कॉमा बीटा है, ध्यान दीजिएगा। अब आपने ध्यान ये देना है कि P के कोऑर्डिनेट आपके पास है, Q के कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन, पैराबोला की किसी कॉर्ड का इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x माइनस T1 प्लस T2 y प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0, है ना। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन मुझे पता है। साथ ही साथ ये अल्फा कॉमा बीटा जो पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो रेड से मैंने ये कॉर्ड बनाई है, ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं? टी इक्वल टू 0 करके। टी क्या होता है? ट्रांसफॉर्म करते हैं हम कुछ, जैसे x² एक्स वाई में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे y को y1 लिखते हैं, x को x1, इसको हम x प्लस x1 अपॉन 2 लिखते हैं, इसको हम y प्लस y1 अपॉन 2 लिखते हैं, एक्स वाई को हम एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2 लिखते हैं, कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ही रहने देते हैं। अब ये वाई वन और एक्स वन क्या है? ये वाला पॉइंट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन कॉमा वाई वन, इस तरीके से टी इक्वल टू 0 किया जाता है। अब हमारे पास टी किस पे करना होता है? कोनिक पे। तो कोनिक का इक्वेशन है y² माइनस 12x इक्वल टू 0। y² को मैं वाई वन लिखूंगा, माइनस यहाँ पर x को x प्लस 1/2 लिखूंगा, तो 6x प्लस x1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू अल्फा है और y1 की वैल्यू बीटा है, तो ये हो जाएगा y बीटा माइनस 6x प्लस अल्फा इज इक्व टू 0। यहाँ से y इज इक्व टू जो आएगा वो आएगा 6/बीटा टाइम्स x प्लस 6 अल्फा/बीटा। ये और ये दोनों सेम ही लाइन के इक्वेशन है, क्योंकि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और ये पैराबोला की कॉर्ड का इक्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आगे हमें क्या करना है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को कंपेयर करना है, तो दोनों को कंपेयर करके पहले दोनों को सेम फॉर्मेट में लिख तो लें। तो यहाँ पे भी हम -T1 प्लस T2 y को दूसरी साइड लेके जाएंगे RHS में, और T1 प्लस T2 से डिवाइड करेंगे, तो y इज इक्व टू जो आएगा वो आएगा 2/T1 प्लस T2 टाइम्स x प्लस
2a, की वैल्यू 3 है, तो यानी कि 6 T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये आ गई y इक्वल टू करके इक्वेशन। यहाँ से कंपेयर करिए, कंपेयर ये आप ये करेंगे 6/बीटा इज इक्वल टू 2/T1 प्लस T2 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से 6 अल्फा अपॉन बीटा जो हो जाएगा 6 T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, राइट। तो अल्फा की वैल्यू 6, अल्फा की वैल्यू 6 से, सो 6 कैंसिल हो जाएगा, इंटू बीटा हो जाएगा। और बीटा की वैल्यू आपको साफ साफ समझ में आ रही है कि नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, बीटा की वैल्यू T3 टाइम्स T1 प्लस T2 आपको लग रही है। अल्फा की वैल्यू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 इंटू बीटा है। बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू रखेंगे अगर आप 3 टाइम्स T1 प्लस T2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 3T1 T2। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू, राइट। तो अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए इसका, है ना। तो स्क्वायर अगर करेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू भी आप निकाल सकते थे। एनीवे, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू 3, सॉरी अल्फा की वैल्यू हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया है क्या, नहीं, तो 3T1 T2 हो जाएगा, राइट। अब आप क्या कर लीजिए, इससे इसको कट कर दीजिए, तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 2T1 T2। अब इस T1 T2 से इनको डिवाइड कर दीजिए आप, है ना। T1 T2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे T2 की एक वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे T1 की एक वैल्यू कैंसिल, तो 3 टाइम्स T1/T2 प्लस T2/T1 प्लस 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि P का जो ऑर्डिनेट है ये, और Q का जो ऑर्डिनेट है ये, इनका जो रेशियो है वो है 3:1, यानी कि 6T1/6T2 इज इक्वल टू 3:1 है। तो T1/T2 3 हो जाएगा, और T2/T1 1/3 हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, 3 प्लस 1/3 प्लस 2, 3 2 जा 6, और 3 का इससे इंटू करेंगे तो 1 आएगा, 9 प्लस 1 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, है ना। तो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 16। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।